हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नक्श जो होते हैं वो अपना रिश्ता तोड़ देते हैं तारा से। कहते हैं कि क्या तुम्हें संग्राम भाई साहब के बारे में पता था कि उन्होंने मेरी मम्मा का एक्सीडेंट किया है। तारा झूठ नहीं बोल पाती है, वो कहती है कि हाँ। तभी नक्श जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। कहते हैं कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म है, मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगा और शादी का तो अब तुम सोचना भी मत। उधर अक्षरा जो होती हैं वो नैतिक से कुछ बात कर रही होती है। कहती है कि पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है, मेरे साथ मेरे इतना अच्छा रिहर्सल भी नहीं हो रहा है, क्या होगा वहाँ पे। उधर ताला ने रो रो के अपना घर भर दिया होता है। उसके दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मैडम जी है ना, मैडम जी वहाँ कुछ गलत नहीं होने देंगी। उधर डुग्गू जो होते हैं वो घर आते हैं, सोचने लगते हैं कि जैसे मैं अपनी माँ को बताऊंगा। माँ जो होती है वो घबरा जाएंगी और डॉक्टर ने साफ मना किया है कि इनको स्ट्रेस नहीं लेना है। और वो चिल्लाने लगेंगी कि मुझे सच्चाई का पता था, तुमने वहाँ पर जाकर क्यों कहा, कैसे किया। और उनको चक्कर आके वो बेहोश हो जाती है। नक्श होते हैं वो ख्वाबों में ही डर जाते हैं, इसलिए वो सच नहीं बताते हैं। अक्षरा फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ भाभी माँ आ जाती है। भाभी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा ये लो मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना के आई हूँ, जिससे तुम्हारा गला जो है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। और तभी वो कहती हैं कि लल्ला मुन्ना तू आ गया, बैठ जा। अक्षरा जो होती है वो डुक डुक कह के खड़ी हो जाती है। कहती हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम थोड़े परेशान हो, क्या हुआ मुझे बात बताओ। वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो कहते हैं कि मैं एक बारी कंपटीशन में चली जाऊँ, वहाँ से आने के बाद हम तारा की फैमिली वालों का ना बहुत अच्छा सा डिनर कराएंगे। वो कहते हैं कि मम्मा वो बाद की बात है, अभी से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अक्षरा जो होती है वो समझ जाती है कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, नाराज़गी चल रही है। उधर अनन्या जो होती है फ़ोन करके पूछती है डुग्गू से, कहती है कि तू ठीक तो है ना, तू ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना और सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा। करिश्मा जो होती है वो नमन से बात कर रही होती हैं। कहती हैं कि हम सिर्फ पैसों को जुगाड़ जब भी कर सकते हैं जब अक्षरा उस कंपटीशन को हार जाए, क्योंकि भैया अगर कंपटीशन हार जाएंगे तो अक्षरा को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब हमें ये सोचना होगा कि अक्षरा को हम कंपटीशन में हराएं तो हराएं कैसे। उधर अक्षरा जो होती है वो अपने लिए साड़ी निकाल रही होती है, कौन सी साड़ी इनको कंपटीशन में पहन के जानी होती है। और वो डुग्गू के बारे में बताती है। कहती है कि मैंने पता नहीं क्यों डुग्गू से तारा के घर के बारे में बात की, लेकिन डुग्गू जो है बातों को घुमा रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मुझे लगता है कि शायद इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इन दोनों के बीच की बात है, वो अपने आप से सॉल्व कर लेंगे। उधर अनन्या जो होती है उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसके बॉस यानी उसके जो क्रश होते हैं वो किसी और के साथ कैफ़े में आ जाते हैं। उधर तारा का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है। तारा जो होती है वो कहती है कि दादाजी अभी तक किसी का कोई फ़ोन नहीं आया, नक्श की मम्मा ने भी मुझे फ़ोन नहीं किया, आखिर उन्हें तो पता चल गया होगा ना। उधर अक्षरा जो होती है उनके पास पहले कंपनी का फ़ोन आ जाता है कि तभी देवानी बहन जो होती है वो उनसे कहती है कि बार बार तुम किसी का फ़ोन मत उठाओ, क्योंकि तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा होगा। ऐसा करो अपना फ़ोन को साइलेंट करके रख दो और अपना रिहर्सल ही करते रहो। अक्षरा बिल्कुल ऐसे ही करती है। तारा कॉल करती है, वो कॉल नहीं उठा पाती है। तारा को और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद वे लोग जानबूझकर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उधर अब देखेंगे करिश्मा जो होती है मायरा को रंगे हाथों पकड़ लेती है जहर मिलाते हुए। अक्षरा की दवाई में जो मायरा होती है वो एक लिक्विड वाला जहर मिला रही होती है। करिश्मा उसे पकड़ के बाहर घसीट के लेके आती है। कहती है कि सभी को देखो ये मायरा जो है क्या हरकत कर रही थी, ये ऐसी वाली दवाई अक्षरा भाभी के जूस में मिला रही थी। अक्षरा जो होती है वो डर जाती है। नैतिक उस दवाई को पढ़ते हैं, कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अपोजिट दवाई है, इससे तो अक्षरा की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती थी और जान का भी खतरा हो सकता था। मायरा जो होती है वो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहती है। अक्षरा बेचारी यही सोचती है कि आखिर इसने मेरे साथ क्यों ऐसा किया है। एपिसोड के एंडिंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जहाँ कंपटीशन के लिए जाती है वहाँ पर इसको एक कमरे में लॉक कर दिया जाता है। अक्षरा चिल्लाती है, रोती है, बिलखती है, लेकिन उसको कोई भी वहाँ जान बचाने के लिए नहीं जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले एपिसोड्स देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।